आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करें। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 34 की मैं शुरू के 3 पद आपके लिए पढ़ूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर सुबह के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु, सप्ताह के इस पहले दिन में आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें। धन्यवाद देते हैं पिता, अब तक आपने अपने बड़े अनुग्रह से हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और जीवित परमेश्वर हर प्रकार की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बचाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उन उत्तम वायदों के लिए जिनमें आपने ये कहा कि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि अब तक आपने हमें संभाला। जीवित परमेश्वर, जब हम इस आराधना के द्वारा आपकी महिमा करते हैं, आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करें ताकि आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत सुनेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चलें, भाई टोनी के द्वारा एक गीत सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि उसकी महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल हो सकें। हालेलुया। जो इस समय माहौल है डर का और भय का, और जो इस पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर के पास आ जाएं। आइए इस गीत को गाकर मिलकर हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। प्रभु महान विचार्य कार्य तेरे। ताली बजाकर इस गीत को हम लोग परमेश्वर के लिए गाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। प्रभु महान विचार्य कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गजन भयंकर, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान
आवे, दास गीता होगा, मुझे लेगा जहान मैं झुकूंगा, सातान भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु के नाम, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, इतना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, इतना परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसके 22 पद से और 32 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस फ्रॉम 22 to 32। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और उसके 22 पद से और 32 पद तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इज़राइली जो पशुओं की जांघ को जोड़ने वाले जंघानश को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंघानश को छुआ था। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष देवे। प्रिय अजीजों, आज मैं आप सबसे यहाँ पर याकूब के जीवन चरित्र पर बात करना चाहता हूँ। बाइबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी के जीवन की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक समय में परमेश्वर ने उनसे बात की और उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने मैसेज को कन्वे किया। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को उनके द्वारा पूरा किया। याकूब का जीवन चरित्र आज हमारे इस आराधना में परमेश्वर के वचन का हिस्सा होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो
जेठा पुत्र अर्थात जो बड़ा पुत्र हुआ करता था, वो आशीषों का सबसे पहला भागीदार हुआ करता था। अर्थात पहलोटे का जो अधिकार है वो सबसे बड़े बच्चे को मिला करता था। और यहाँ पर याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं तो याकूब छोटा है और उससे बड़ा उसका भाई एसाव है। लेकिन याकूब ने हमेशा बचपन से ही, जब वो अपनी माँ के पेट में था, तब से ही बड़े का जो पहलोठे का जो अधिकार है या बड़े होने का जो अधिकार है, उसे इस छोटे पुत्र अर्थात याकूब ने उसे लेना चाहा। क्योंकि जब ये दोनों माँ के पेट में थे तो उनकी माँ अक्सर परेशान थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पेट के अंदर ही लड़ते थे। और जो माँ है उसने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसे मैं जीवित रहूँगी अगर ये इस तरह से लड़ेंगे तो। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे पेट में 2 राज्य हैं, जो छोटा है वो बड़े पर राज्य करेगा। मेरे प्रेषितों, हम देखते हैं कि जो छोटा है याकूब, उसके चरित्र में शुरू से ही एक ऐसा आचरण है जो अपने से बड़े को डोमिनेट करना चाहता है। 25 उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसके 22 से 23 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जेनेसिस 25, 22 एंड 23। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेषितों की जब वो दोनों पेट में ही हैं तभी से ये बात परमेश्वर ने बता दी कि 2 राज्य पल रहे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न मेरे प्रेषितों ये उठता है कि क्या परमेश्वर उस व्यवस्था को जो पहलोठे की आशीष की व्यवस्था थी उसे बदलने जा रहे थे? जब उन्होंने इसहाक को, जब उन्होंने याकूब के जीवन चरित्र को बताया, अगर ये परमेश्वर की ओर से था तो क्या परमेश्वर इस व्यवस्था को बदलने जा रहे थे, या फिर परमेश्वर बता रहे थे याकूब के उस चरित्र के विषय में, उस आचरण के विषय में, जो उसका ऐसा आचरण जो बड़े को डोमिनेट करने का, उसकी जो उसका जो आचरण था जो जिसमें वो बड़े को डोमिनेट करता है। इस बात को हम इस पूरे आज के वचन में देखेंगे। प्रेषितों 25 अध्याय का 25 और 26 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेषितों की जो छोटा है अर्थात याकूब बड़े को अर्थात एसाव की एड़ी को पकड़ करके
जब वो जन्म ले रहे थे तो एड़ी को पकड़ करके बाहर निकलता, अर्थात उसके आचरण में, उसके चरित्र में ये था कि वो बड़े को पीछे करे और स्वयं आगे हो जाए। उसके बाद अगर मैं आपके सामने इसी के 29 से 33 पद को पढ़ूं, 25 अध्याय जेनेसिस 25 अध्याय और उसके 29 से 33 पद को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो यहाँ लिखा है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज से मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब के चरित्र में ये बात है कि वो अपने बड़े भाई के पहलौठे के अधिकार को खरीद लेता है, जबकि वो भाई है, बड़ा भाई है, वो उसे खाने के लिए भूख लगी है, कुछ मांगता है, लेकिन उसके बदले वो उसके पहलौठे के अधिकार को उससे खरीद लेता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रिय अजीजों कि याकूब जो है वो बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही कनिंगनेस के साथ अपने बड़े भाई के पहलौठे के अधिकार को खरीद लेता है। और उसके बाद फिर अगर हम 27 अध्याय, उत्पत्ति 27 अध्याय और उसके 25 से 29 पदों को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पिता से भी झूठ बोल करके जो आशीषें एसाव की थी, बड़े भाई की थी, उन आशीषों को अपने पिता से झूठ बोल करके इस बात का फ़ायदा उठाकर कि वो बुजुर्ग है, उसकी आंखों से दिखता नहीं है, वो पहलौठे के अधिकार की जो आशीषें उन्हें वो उससे लेता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 27 अध्याय, उत्पत्ति 27 अध्याय 25 से 29 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट लाया कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीष दूं। तब उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओश और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। इस प्रकार मेरे प्रियजनों, जो याकूब है उसने अपने पिता इसहाक, क्योंकि वो अंधा था, देख नहीं सकता था, उसने उसके सामने उस आकर जो आशीषें बड़े को एसाव को मिलनी थी वो उसने अपने पिता से सभी आशीषें, पहलौठे की आशीषें ले ली। प्रिय जीजो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर ये कुछ खास बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो लोग जो परमेश्वर की योजना में थे और परमेश्वर प्रतिदिन उन लोगों से बात करता था, जो हम बाइबल में देखते हैं कैरेक्टर्स, उन्होंने कैसे, जबकि रोज परमेश्वर उनसे बात करता था, रोज परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर से बढ़कर अपनी
जो बुद्धि थी, समझ थी, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। जैसा अभी हमने याकूब को देखा कि वो परमेश्वर से बढ़कर अपनी समझ पर भरोसा रखता है। और हम उदाहरण के लिए इब्राहिम को ले सकते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी पत्नी को आशीष दूंगा और तुझसे तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, इसहाक, जो कि याकूब का और एसाव का पिता है। लेकिन इब्राहिम ने भी उस समय इस बात को बड़ा अनहोना सा समझा और फिर परमेश्वर ने कहा कि देख, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं तुझे तेरा पुत्र जो तेरी पत्नी सारा से उत्पन्न होगा, अर्थात इसहाक को परमेश्वर ने दिया इब्राहिम को। लेकिन इब्राहिम ने भी अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखा, अपने ज्ञान पर भरोसा रखा और इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी समझ करके आगे बढ़ने लगा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका और कहा कि मैं तुझे तेरा अपना पुत्र दूंगा, जिसके द्वारा मैं अपनी सारी आशीषें उस पर प्रकट करूंगा, वो मेरी वाचाओं का हिस्सा होगा। प्रिय अजीजों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम परमेश्वर के योजना को ना समझ करके, परमेश्वर के समय का इंतज़ार ना करके हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर की योजना के ऊपर हो जाएं, या हम कोशिश करते हैं कई बार, जैसा यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने कोशिश कर रहा है कि वो अपने बड़े का अधिकार ले ले। वैसे ही आज भी हम कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ देखते हैं जब हम जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर ने उचित ठहराया है, हम उसको अनदेखा कर कर या फिर उसको ओवररूल करके हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। आइए हम अब आगे जो समस्याएं हम देखेंगे जो याकूब के इस प्रकार के चरित्र के द्वारा उसके लिए पैदा होती हैं। प्रिय यीशु, मैं बहुत ही गंभीर इस विषय को बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि क्या हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस व्यवस्था को या उस योजना को जो परमेश्वर ने ठहराई है, क्या हम उसे अपनी चालाकी से बदल सकते हैं? प्रिय यीशु, ऐसा करना हमारे लिए, इंसान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब याकूब ने इस तरह से अपनी समझ का सहारा लिया और उन बातों को जो कि सदियों से चली आ रही थी, जब उनको बदलने की कोशिश की गई, तो याकूब अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखता है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर उसके जीवन में आती है, वो मैं 27 अध्याय उसके 41 पद और 28 अध्याय उसके 1 से 5 पद में हमें देखने को मिलती है। मैं 27 अध्याय और उसके 41 पद को पहले आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जो बड़ा भाई है एसाव, उसके गुस्से का सामना छोटा भाई जो है वो करता है, क्योंकि उसने उसको अपने जीवन में अपनी विचारधारा के द्वारा, अपने कनिंग स्वभाव के द्वारा अपने बड़े भाई के हिस्से को उसने ले लिया, उन आशीषों को ले लिया जो उसके हिस्से की थी। फिर हम देखते हैं 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय
उसके 1 पद से 5 पद तक। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और पद्दनराम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। मेरे प्याजीजों, सबसे पहला जो हम यहाँ पर याकूब के जीवन में देखते हैं, सबसे पहली समस्या वो ये कि उसे परदेश में जा कर के रहना पड़ रहा है। अपनी जगह छोड़ करके परदेश में जा कर के रहना पड़ रहा है। दूसरा फिर हम यहाँ देखते हैं वो वहाँ भी रह कर के खुश नहीं रहा। जब वो लाबान के पास चला गया हारान को, वहाँ भी वो खुश नहीं रहा। मैं आपके सामने 29 अध्याय के 30 पद को पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति उसका 29 अध्याय उसका 30वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान के द्वारा जो याकूब है वो धोखा खाता है, उसको धोखा मिलता है। पहले वो लिया के लिए, बड़ी बेटी के लिए 7 वर्ष मेहनत करता है, उसके बाद फिर वो छोटी बेटी के लिए 7 वर्ष तक मेहनत करता है, और बाद में जब मजदूरी का समय आता है, मजदूरी देने का समय आता है, तो हम देखते हैं कि उनके बीच में आपस में झगड़ा होता है। और उसके बाद आप देखें तो 31 अध्याय, उत्पत्ति उसका 31 अध्याय और 31 अध्याय उसका 21 पद से 23 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 31 उत्पत्ति 31 अध्याय उसका उसके 21 पद से और 23 पद तक लिखा, वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। मेरे प्याजीजों, हम देखते हैं कि वो अपने जगह से भागा, अपने मामा अर्थात हारान में अपने मामा के घर भागा अपने आप को बचाने के लिए अपने बड़े भाई से, और वहाँ पर वो धोखा उसके साथ होता है, उसको चीट किया जाता था, किया गया, और फिर वो वहाँ से हम देखते हैं कि वो दोबारा वहाँ से फिर भागता है अपने घर की ओर। मेरे प्याजीजों, अगर यहाँ पर मैं याकूब के इस जीवन चरित्र को आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं साफ कि उसने अपने बड़े भाई को धोखा देकर के भागा, लेकिन जहां वो भागा वहां से हारान से उसको धोखा मिला, और धोखा खाकर वो फिर वहां से वापस भागता है। मेरे प्याजीजों, अपनी समझ का सहारा लेकर याकूब जो है वो अपने जीवन को स्थिरता देना चाह रहा था, अव्वल बनाना चाह रहा था, आशीष में करना चाह रहा था। लेकिन मेरे प्याजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के समय का इंतज़ार ना करके,
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके जो याकूब है वो समस्याओं में घिर जाता है, अपने भाई को भी दुश्मन बना लेता है और जहाँ से उसका विवाह होता है वहाँ वो भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। प्रिय, फिर हम आगे देखते हैं कि याकूब अब ऐसी परिस्थितियों में है कि उसका बड़ा भाई उसका दुश्मन हो चुका है और दूसरी तरफ वो अपने नाना के घर जाकर के वहाँ पर वो डबल मेहनत करता है, ठगा जाता है और उसके बाद वहाँ से वो फिर भागता है अपनी जान को बचाने के लिए, अपना सब कुछ लेकर के। अब परिस्थिति ऐसी है याकूब के सामने कि जिस तरफ वो भाग रहा है उधर उसका भाई है जो उसके ये बाट जो रहा है कि वो आए तो मैं उससे बदला लूं, और पीछे से जो लाबान है उसका ससुर वो चला आ रहा है और इस तरह से बीच में इस समय याकूब है। दोनों तरफ से वो खतरे में है, दोनों तरफ से उसको मारने के लिए पीछे पड़े हैं, उसका भाई और उसकी अपनी पत्नी का पिता। लेकिन मेरे प्यारों, जब ऐसी परिस्थिति में याकूब पड़ जाता है तो याकूब कोशिश करता है कि मैं कैसे अब बचूं, और फिर उसे जो है परमेश्वर की याद आती है, वो परमेश्वर को स्मरण करता है। यदि आप 32 अध्याय के 11 और 12 पदों को देखें तो वहाँ लिखा है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। यहाँ पर देखिए कि याकूब जो है वो परमेश्वर को स्मरण करता है और परमेश्वर के उन वायदों को जो उसके माता पिता के साथ, उसके पूर्वजों के साथ परमेश्वर के वायदे थे, उन वायदों को वो परमेश्वर को स्मरण दिलाता है। वो कहता है कि और तूने कहा कि मैं निश्चय तेरे भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा। इस तरह से मेरे प्यारों, वो अब जब ऐसी समस्या में है वो परमेश्वर से कहता है कि ये तेरा वायदा है, तूने तो वायदा किया था, तू मुझे बचा ले, ऐसे समय में तू मुझे छुड़ा ले। जबकि उसने परमेश्वर का समय का इंतजार ना करके स्वयं उस बात को जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर उसके लिए स्वयं करेगा, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि हे परमेश्वर तूने ये वायदा किया, तो क्या परमेश्वर अब वायदों में झूठा पड़ गया था? जो उसने परमेश्वर के समय का इंतजार ना करके और अपने आप अपनी समझ का सहारा लेकर के उसने अपने बड़े भाई के अधिकार को खरीदना चाहा, क्या परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? जब अपनी समझ का सहारा लेकर मेरे प्यारों ये समस्या में पड़ जाता है, तब वो परमेश्वर को उसी वायदे को याद कराता है कि उस वायदे के अनुसार हे परमेश्वर मुझे बचा ले। साथ ही हम देखें तो वो अपना समझ का भी सहारा छोड़ता नहीं है। अगर आप 32 अध्याय के 13 से 21 पदों को देखेंगे, 13 से 21 पदों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर याकूब जो है एक योजना बनाता है कि कैसे वो अपने भाई के गुस्से से बच सके। मैं जल्दी से 13 से 21 तक पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए
छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां, 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेंढे और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी। तब जब मेरा भाई एसाव तुम्हें मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। मेरे प्यारे, हम यहाँ देखते हैं कि याकूब अपने समझ का सहारा लेता है और वो अपने आगे अपने सर्वेंट्स को आगे करता है बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के, ताकि वो जो एसाव है उसके गुस्से को शांत कर सके। जब गुस्सा शांत हो जाए तब वो उससे मिले। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो याकूब है वो परमेश्वर से भी कह रहा है, परमेश्वर को भी याद दिला रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे वायदे मेरे साथ ये थे, तू मुझे बचा। और इधर अपनी समझ का सहारा, जैसे एक युद्ध की पूरी तैयारी की जाती है, जैसे एक अपने दुश्मन से लड़ने की तैयारी की जाती है, वैसे जो है वो तैयारियां कर रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के इंतज़ाम से भाग करके या परमेश्वर के समय का इंतज़ार ना करके अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम याद रखें कि ऐसी परिस्थितियां जो आज याकूब अपने जीवन में फेस कर रहा है, वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएंगी मेरे प्यारे। और हम जब एक अच्छा जीवन हम परमेश्वर की योजना में रह के जी सकते हैं, वहाँ समस्याओं से जूझना हमको पड़ेगा। प्रिय अजीजों, तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है कि अब याकूब जो है वो भागकर अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के अपनी योजनाओं को पुश करके अब वो थक चुका है। अब उसके सामने उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अपनी संपूर्ण बुद्धि को लगा करके जो है वो जब थक चुका है, मेरे प्यारे, वो परमेश्वर के सन्मुख आता है और फिर परमेश्वर उसके आमने सामने आकर के उससे वो उसकी गलती का एहसास कराता है। मेरे प्यारे, अगर हम देखें उत्पत्ति 32 अध्याय और उसके 24 से 26 पद को अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, यहाँ लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहाँ पर प्रिय अजीजों, हम देखते हैं कि इतनी चालाकी करने के बाद, इतना अपनी समझ का सहारा लेने के बाद भी उसको वहीं उसी परमेश्वर के पास आना पड़ रहा है जिस परमेश्वर ने उसके बाप दादों से ये वायदा किया था। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने जो याकूब का पिता इसहाक का पिता इब्राहिम, उन सब के साथ ये वायदा किया था कि वो उनको आशीष देगा, वो परमेश्वर उनको आशीष देगा। लेकिन उसने, यहाँ पर हम देखते याकूब ने उन सब परमेश्वर की वाचाओं को भूल करके अपनी बुद्धि का सहारा लिया और इसलिए वो जो है परेशानियों में पड़ा, दुखों में पड़ गया, तकलीफों में पड़ गया। मेहनत करने के बाद भी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिला और फाइनली जो है हम यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों कि वो फिर उसको परमेश्वर के
सामने आना पड़ता है और परमेश्वर से वो यहाँ पे लिखा परमेश्वर के साथ कुश्ती, परमेश्वर के साथ मलयुद्ध होता है उसका। और उस मलयुद्ध के दरमियान वो जो है परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे आशीष दे तभी मैं तुझको जाने दूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, वो आशीष वो उसी परमेश्वर से जो आशीष का स्रोत है उसे अब आशीष मांग रहा है। अगर इसी के 27 और 28 पद को मैं पढ़ूं तो इस प्रकार से लिखा है, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। परमेश्वर ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, जो याकूब नाम का अर्थ है वो अड़ंगा मारने वाला है। वो दूसरों के सन्मुख समस्याएं पैदा करने वाला है। वो दूसरों की आशीषों को छीनने वाला है। वो याकूब जिसका अर्थ है दूसरों के लिए अड़ंगा लगाना, वो याकूब जो है जब मलयुद्ध करता है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, अन्यथा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर उस पर दया करके उसका नाम जो है याकूब नाम को बदलकर इज़राइल नाम देता है, अर्थात आशीष पाया हुआ नाम, आशीष पाया हुआ नाम। मेरे प्रिय अजीजों, इस नाम को, इज़राइल नाम को वह परमेश्वर से पाता है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे जीवन में हम हमेशा याद रखें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता परमेश्वर को अपना स्वर्ग पिता ग्रहण करते हैं तो पिता परमेश्वर की जो आशीषें हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह में हर एक वो आशीष, स्वर्ग की हर एक आशीष और इस संसार की आशीषें जो परमेश्वर ने ठहराई है, उन हर आशीषों को परमेश्वर हमारे मांगने से पहले और हमारी समझ से बढ़कर हमें देता है। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, यदि हम चालाकी से और अपनी समझ का सहारा लेकर अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं, यदि हम परमेश्वर के बनाए हुए उस इंतज़ाम को बदलने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रिय अजीजों, हमने देखा कि याकूब किस रीति से अपने जीवन में समस्याओं के उस बड़े पहाड़ को देखता है। उसे वापस उसी परमेश्वर के सन्मुख आकर अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए उसे प्रार्थना करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, और तब परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। मेरे प्रिय अजीजों, आइए हम इस परिस्थिति तक ना पहुँचे अपने जीवन में। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में पहुँच जाते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन यूँ बताता है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है जो तेरी हानि की नहीं परंतु तेरे लाभ की योजना है। आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। नीति वचन उसके 3 अध्याय में भी परमेश्वर का दास वहाँ लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा बहुत ही सुंदरता से एक्सप्लेन किया गया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। गीत हम सभी को आता है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। दरमियान एक से
एक दीपे के समान नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, गाऊं शुक्रगुजार से मैं। समान है तेरा प्यार, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा प्यार, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में गाते हे समान, गाते हे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, गाऊं शुक्रगुजार से मैं। लहरों से गए डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गए डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावरी को बढ़ा, अपने जोरावरी को बढ़ा, सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, हालेलुया। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, हालेलुया। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, हालेलुया। गाऊं शुक्रगुजार से मैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमें ये एहसास कराते हैं कि हम अपने जीवन में जो आपने हमें दिया है उस जीवन के संबंध में आपके प्रयोजन जो हैं उनका ख्याल रखें। आपके प्रयोजन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें प्रभु जी, और इस बात को स्मरण रखते हुए कि पिता परमेश्वर आप हमारे हानि की नहीं परंतु हमारे लाभ की ही योजना बनाते हैं। पिता परमेश्वर, अक्सर ये देखा गया है जो इंसान के जीवन में हम देखते आए कि इंसान अपने समझ का सहारा लेकर, अपनी कनिंगनेस का सहारा लेकर के पिता परमेश्वर वो आपका समय का इंतजार ना करके वो उन सब चीज़ों को जिनको आपने स्वयं ठहराया है अपने लिए लेना चाहता है। जीवित परमेश्वर, यहाँ हमने याकूब के जीवन में देखा, और जब उसने ऐसा किया तो पिता परमेश्वर उसका जीवन कितने विचित्र परिस्थितियों में पड़ गया। ऐसे हालात बन गए जहाँ वो दुखित है, परेशान है और उसकी समस्या का कोई समाधान उसको नजर नहीं आता है।
फिर हम देखते हैं पिता कि वो आपके पास आकर, आपके सन्मुख आकर आपसे अपनी परिस्थितियों को बदलने की बात कहता है, आपके वायदों को स्मरण करता है पिता परमेश्वर। और हम देखते हैं प्रभु कि आप उसे यह स्मरण कराते कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे वायदे तेरे साथ हैं, लेकिन तू अपनी समझ का सहारा ना ले। और इस प्रकार प्रभु आपने फिर उसके नाम को, जो कि अड़ंगा लेने वाला उसके नाम का अर्थ था, आपने उसे बदलकर आशीष में नाम बना दिया। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी ऐसी सोच और समझ दें पिता कि हम आपके सन्मुख, आपके अधीन, आपकी योजनाओं को समझते हुए अपने जीवन में आपके समय का इंतजार करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जीवित परमेश्वर जो समय आपने ठहराया है, उचित समय, उस उचित समय में पिता परमेश्वर हम आपकी हर एक उस आशीष को एंजॉय करने पाएं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के सभी लोगों के लिए, सब पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने सबको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। पिछले दिनों गोल्डी और आशीष जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित रहे, लेकिन पिता आपने उन्हें छुआ और चंगाई दी, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इस समय खासकर संजय कुमार के लिए पिता, जैसा उनकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। अभी तक जो उनको कैंसर की समस्या थी, अभी उसी में उनको कोरोना की समस्या भी हो गई, और इस समय जो परिस्थिति है, जो स्थिति है पिता, वो बहुत गंभीर है। जीवित परमेश्वर, अभी जब उन भाई को वेंटिलेटर पर डाला है, पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। उस भाई ने पिता जैसी गवाही दी, बताया कि आपको देखा है पिता उसने अपने ख्वाब में। जीवित परमेश्वर, आप उस भाई की सुधि लें, उसकी पत्नी के आंसुओं की सुधि लें पिता, उनके बच्चों की सुधि लें पिता, और उस भाई को प्रभु आप अपने लहू से चंगाई देकर के उसे उठाकर खड़ा करें पिता, ताकि वो स्वस्थ होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने देश के लिए, हमारे देश पर दया करें प्रभु जी। प्रतिदिन बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस के बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी दुरुस्त नहीं है, और जीवित परमेश्वर जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह से बढ़ते गए तो आगे आने वाली परिस्थितियाँ और भी कठिन होने जा रही है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, अनुग्रह करें, दया करें पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, फिर से मैं आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए आपके आशीषों को मांगते हुए, खासकर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन सभी जवानों के पेरेंट्स के लिए जो शहीद हो गए पिता चीन के बॉर्डर पर। पिता परमेश्वर, जो भी टेंशन है, दोनों ही देश के जो डिप्लोमेट्स हैं पिता, उनको समझ बुद्धि ज्ञान दें, ताकि वो बड़ी समझदारी से उस पूरे इशू को प्रभु जी ऐसा रिजॉल्व करने पाएँ कि कोई कैजुअलिटी ना हो पिता, और शांतिपूर्वक पिता परमेश्वर वहाँ पर सभी हमारे जो जवान हैं पिता, वो सभी सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर, उन शहीदों के पेरेंट्स के लिए हमारी ख़ास विनती है, परिवारों के लिए, प्रियजनों के लिए, जो प्रभु छोटी छोटी उम्र के वो जवान थे पिता, जिनकी जीवन समाप्त हो गया। पिता परमेश्वर, सबको जो रह गए हैं पिता, उनके परिवार में जो दुखित हैं, उन सबको अपनी सांत्वना दें। सामर्थ्य परमेश्वर, फिर से आपकी दया अपने देश पर, कलीसिया पर, अपने प्रियजनों पर मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर
हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे।